या तो आपको कोई इमरजेंसी हुई है या फिर आप ओपीडी में नॉर्मल चेकअप के लिए, नॉर्मल फॉलोअप के लिए जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की। तो हॉस्पिटल, ओपीडी और इमरजेंसी। इमरजेंसी में जैसे अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो या तो आपको कोई मतलब एकदम इमीडिएट कोई पेन एब्डोमेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ जो आजकल बहुत कॉमन है, या हेडेक हुआ, कोई भी एकदम से इमीडिएट ऐसी चीज हुई जो आपको बहुत ज्यादा अचानक से परेशान करे, तो आप इमरजेंसी में पहुंचेंगे। इमरजेंसी में पहुंचे। आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन आपका दो तीन वजह से हो सकता है। पहली चीज, हार्ट अटैक हो सकता है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा गैस है उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। तीसरा, आपको कोई मसल इंजरी है या आप मसल फटीग है उसकी वजह से हो सकता है। तो पहला चेस्ट पेन हम लोग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में अगर जैसे आप चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड आपका होगा और लेफ्ट शोल्डर से होते हुए लेफ्ट हैंड के नीचे नीचे की तरफ जाएगा पेन, और लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट स्कैपुलर रीजन में फील होगा, बहुत सीवियर सीवियर पिंचिंग पेन होगा, वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक माना जा सकता है। हार्ट अटैक को रूल्ड आउट करने के लिए जैसे ही आप इमरजेंसी पहुंचोगे तो इमरजेंसी में 3 टेस्ट करेंगे। पहला ईसीजी करेंगे, दूसरा कार्डियक मार्कर्स करेंगे। कार्डियक मार्कर्स में 3 चीजें आती हैं। जो पहला ट्रोपाई करेंगे, ट्रोपाई, सीकेएमबी और सीपीके। ट्रोपाई एक एंजाइम होता है, जब कुछ भी जैसे क्या अगर कार्डियक अरेस्ट होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, उसका सीधा सीधा मतलब है कि कार्डियक की, हार्ट की अपनी खुद की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट में पेन हो रहा है, इस्चीमिया फील हो रहा है, वहां पे मसल नेक्रोसिस होने लगा है उसकी वजह से। तो वो ट्रोपाई जो है, इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई एंजाइम अगर डिटेक्ट आता है, ये इसका टेस्ट आएगा डिटेक्टेड या नॉन डिटेक्टेड। अगर ये डिटेक्टेड आता है इट मींस ये आपका हार्ट अटैक है, जो एक सीवियर कंडीशन है। तो पहला डिटेक्टेड आ गया तो हार्ट अटैक। ईसीजी अगर आपकी नॉर्मल है तो ट्रोपाई आने का मतलब, अगर ईसीजी नॉर्मल है और ट्रोपाई डिटेक्टेड आया है तब भी है कि आपको ओल्ड कोई एमआई चल रहा है, उसको भी रूल्ड आउट करना जरूरी है। लेकिन ईसीजी में चेंजेस आ गए, ट्रोपाई आपका डिटेक्टेड आ गया, तो इसका मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट है और इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, जिसको हम एंजियोग्राफी वगैरह बोलते हैं। एंजियोग्राफी करेंगे, वो बाद में मैं बताऊंगा, एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब ईसीजी एबनॉर्मल आ गया, प्रोपाई डिटेक्टेड आ गया। दूसरा चीज, सीकेएमबी और सीपीके दोनों रेज आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, ये भी ब्लड टेस्ट होंगे, बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट है। अब इस चीज को कुछ लोग क्या करते हैं इमरजेंसी में, ज्यादातर क्या होता है, बोलते हैं मेरे को तो गैस है, गैस की वजह से ये सब हो रहा है, डॉक्टर पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं, आप ईसीजी लो, ईसीजी को गूगल पे डालो, उससे आप सर्च कर सकते हैं। ट्रोपाई लो, ट्रोपाई को गूगल पे डाल सकते हैं कि डिटेक्टेड नॉन डिटेक्टेड का क्या मतलब आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में इन दो कंडीशन में अगर ये एबनॉर्मल आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको रूल आउट करना जरूरी है, आपको इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरी है।